गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की। इसके हमने एक्सरसाइज 7.1 कर ली है। 7.2 के हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं विभाजन सूत्र से। अभी तक हमने दूरी सूत्र और दूसरा सूत्र विभाजन सूत्र के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे विभाजन सूत्र के ही बात करेंगे। अब विभाजन सूत्र के साथ एक सूत्र और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। ये विभाजन सूत्र से भी कर सकते हो आप और इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे है। पहले सम, चलो सम बाद में करते हैं। पहले मैं एक मध्य बिंदु का फार्मूला आपको बता दूं। ये ए बी आपके दो बिंदु हैं, एक x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है। अब आपके यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मान लो कोई बीच में C है, तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, C के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। इन दो पहले दोनों को जोड़ दो, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये किसके हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। किसके निर्देशांक हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। यदि आपसे कोई पूछे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपने क्या करना है, x1 प्लस x2, x वाले को जोड़ देना है, x निर्देशांकों को जोड़ दो और y निर्देशांक को जोड़ दो, यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, उनको जोड़ दो। आपका क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कहते हैं, क्या कह रहा है वो, ध्यान से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये आयताकार मैदान है भाई ABCD, ये आयताकार मैदान आपको दे रखा है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये देखो, ये पंक्ति बनाई गई है 1 मीटर की दूरी, ये सारे 1 मीटर की दूरी पर है। ये क्या बनाई गई है, पंक्ति। पंक्ति का मतलब लाइन बनाई गई है। ठीक है। और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, AD ये रहा, AD के अनुदिश मतलब AD की साइड में आपका 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले लगाए गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं टोटल, यहाँ पर कितने गमले हैं, 100 गमले। यानी कि जैसे ये पहला गमला, दूसरा गमला, तीसरा गमला, चौथा गमला, पांचवा गमला, ऐसे करते करते कितने गमले हैं, ये 100 गमले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये 6 हो गया, ये 7, ठीक है, ऐसे है। अब आपको इसको 10 मान लो। ठीक है, एक यहाँ एक डब्बा किसके है, 10 के बराबर मान लेंगे हम। यदि ग्राफ बनाएंगे तो 7 8 8, ठीक है, 8 9 और ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, ये आपने एक डब्बा कितने का मान लिया, 10 का मान लिया। 100 मीटर थे ना, 10 10 20 30 40 50 ऐसे आपने मान लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, गमले में रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, AD कितना है भाई, AD टोटल AD कितना है, 100 मीटर है। AD कितना है बेटा, AD कितना है आपका, 100 मीटर है। ये क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्या कह रहा है, AD का 1/4 भाग कितना हो, 1/4 भाग कैसे निकालते हैं, 100 मल्टीप्लाई 1/4। AD का 1/4 भाग, 1/4 भाग कैसे निकालेंगे, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, ये कर जाएगा 25, यानी कि क्या आ गया 25। ठीक है, तो इसका बिंदु क्या आएगा, क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब कितनी, यहां से लेकर इसका 1/, यानी कि 25 कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ कहीं 25 होगा। ठीक है, अभी लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं 25, ये क्या है 25 है, या यहाँ कहीं लिख दो, कहीं भी लिख दो, क्योंकि ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, दूसरी पंक्ति में, सॉरी दूसरी पंक्ति में। तो ये क्या होगा आपका 2,25 हो गया। यहाँ पर वो क्या करती है, एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहां तक दौड़ती है और यहाँ क्या गाड़ देती है, हरा झंडा। ये 25 है, ध्यान रखना, ही क्या है ये आपका, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो
2,25। ठीक है, दो दो का मतलब दूसरी पंक्ति, 25 का मतलब, क्योंकि ये y, यदि हम इसको x एक्सिस मान लें और इसको y एक्सिस मान लें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ झंडा गाड़ दिया, यानी कि x की वैल्यू तो 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, इधर इधर कितनी है, AD का 1/25, AD का 1/25 कितना, एक AD का 1/4 कितना आएगा, 25 मीटर आएगा। आगे क्या करें, प्रीत, ये कौन थी, निहारिका थी, ये क्या है आपकी निहारिका, ये ए बिंदु मान लेते हैं हम। आगे प्रीत है, प्रीत क्या करती है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5, 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग, ये क्या होगा भाई, AD कितने हैं, 100 का 1/5, यानी कि वो कितना आ जाएगा, 20 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5, 0 का 0, यानी कि AD इधर 8वीं पंक्ति में यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर वो झंडा गाड़ देती है, इसको मान लेते हैं B, यानी कि ये पॉइंट क्या हुआ आपका 8,20। ठीक है, x एक्सिस के में 8 है और y एक्सिस के अनुदिश कितना है, AD का 1/5, यानी कि यहाँ पर झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत ने कौन सा झंडा गाड़ा है, लाल, ये हरा है और ये लाल झंडा गाड़ देती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी सूत्र से क्या आ जाएगा, दूरी ज्ञात की जाएगी। आगे क्या करें, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी का मतलब मध्य बीच में पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये आपने निकालना है कि वो कहाँ झंडा गाड़ेगी अपना। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन है, पहले तो इन दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, फिर क्या करना है कि इसका बीच का मध्य बिंदु आपने ज्ञात करना है कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा और मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा, जहां पर वो झंडा रश्मि भी झंडा गाड़ सकती है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर आपने क्योंकि A और B आपने अपनी तरफ से मानने हैं, तो क्या कौन कौन थी आपकी, ये निहारिका और प्रीति। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना निहारिका और प्रीति द्वारा गाड़े गए झंडों को A यानी कि 2,25 और B का मतलब 8,20 द्वारा दर्शाया गया है, द्वारा आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, द्वारा आकृति में दर्शाया गया है, ये हमने मान लिया, अपने मर्जी से मान लिया। झंडों को A ये B ये R द्वारा दर्शाया गया है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, देखो कितना आसान है। दूरी का फार्मूला आपको पता है क्या होता था, x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से घटा दो, 20 माइनस या 25 में से ये घटा दो, x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ये होता था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का वर्गमूल, यही होता था, वही किया। 8 में से 2 गए, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 20 में से -5 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 और 36 कितना होता है 61, तो ये दोनों के बीच की दूरी आ गई। ये दोनों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, इतनी दोनों झंडों के बीच की दूरी। समझा गया बेटा। अब दूसरे प्रकार में क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया है कि बीच जहां झंडा रश्मि गाड़ेगी, तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, निर्देशांक मैंने अभी अभी बताया। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ दो, पहले वाले दोनों को जोड़ दो, 2 8/2 कर दो, कोमा 20 प्लस 25/2 ये कर दो, 2 + 8 क्या आएगा 10, 10/2 45/2,
10/2 क्या आएगा बेटा 5, 45/2 क्या आएगा 22.5 आएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये आपका ये रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में, यहाँ पर। कौन सी पंक्ति में, ये पहले क्या है पंक्ति है और बाद में क्या है दूरी है। कितने मीटर है 22.5 मीटर, मतलब यहां से 22.5 मीटर दूर आप अपना झंडा गाड़ेगी। तो क्या लिखोगे, अतः रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति, क्या पूछा है इसने, मिलाने वाला रेखा ठीक आधी दूरी पर गाड़ना, झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो क्या लिखोगे, रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है, यही पूछा था कि कहाँ गाड़ना चाहिए, यदि बीच में गाड़ना है तो कहाँ, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। क्या कहा था, दूसरी पंक्ति एडी का 1/4, 1/4 निकाल लिया हमने, 25 आ गया, यानी कि ये 2,25 हो गया। फिर कहा 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5, 1/5 निकालना तो कितना आ गया 20 आ गया, तो 8,20 लिख दिया। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी सूत्र आपको आता है, दूरी सूत्र से आपने फार्मूला लगा दिया। फिर पूछा कि मध्य में कहाँ लगाएं, अब मध्य बिंदु का फार्मूला आता है आपको, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दिया, ये आपका ये आ गया। तो यहाँ देखा कि 5वीं पंक्ति 22.5 मीटर की दूरी पर उसने झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ध्यान से देखना है। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आपने अनुपात, मैंने कहा बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक में आपको अनुपात दे रखा होगा, बिंदु पूछ लेगा, बिंदु के निर्देशांक। एक दूसरे में क्या दे रखा होगा कि बिंदु किस अनुपात पूछेगा, आपको अनुपात निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है, उसको ध्यान से। जब भी आप काम करो मैथ की बुक जरूर साथ में रख के, जब वीडियो देखो तो मैथ की बुक जरूर साथ में रखा करो। क्या रखा है, बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं आपके, एक है -3,10 और दूसरा बिंदु क्या है आपका 6-8, यानी कि 6,-8। एक बिंदु और है, ये बीच में है -6। इसने क्या पूछा था, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, आपने अनुपात निकालना है। देखो कैसे करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं, ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए क्या है -3,10 और बी क्या है 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु सी यानी कि -1,6 किस अनुपात में, माना बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु सी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, हमें पता नहीं कितना अनुपात है, हमने मान लेते हैं कि के अनुपात 1 विभाजित करता है। ठीक है बेटा, हमने मान लिया, हमने मान लेना है, जब अनुपात नहीं पता तो हमने मान लेना है के अनुपात 1, के की वैल्यू अब आपने ज्ञात करनी है। तो देखो ये भी बिंदु सी के निर्देशांक है और आपको एक फार्मूला भी आता है, विभाजन सूत्र से भी बिंदु सी के निर्देशांक निकालने आते हैं। क्या था, देखो बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या करते थे हम, इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई करते थे और इधर वाले की इधर मल्टीप्लाई करते थे। यानी कि क्या करेंगे, के की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के की 6 से करेंगे प्लस
ए की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा k + 1 आ जाएगा, कोमा ये क्या है x निर्देशांक। अब y निर्देशांक k की वैल्यू किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -8 से करेंगे, प्लस a की किससे करेंगे 10 से करेंगे, डिवाइड बाई क्या आ गया k + 1। ये कौन सा निर्देशांक आ गया, y निर्देशांक आ गया। समझ गए, k निर्देशांक निकाल लिया, y निर्देशांक निकाल लिया। अब c का निर्देशांक आपको दे भी रखा है, दे रखा है ना, c का निर्देशांक क्या दे रखा है -1,6। इसको क्या लिख देना है आगे, -1,6 लिख देना है। ये c के निर्देशांक ये तो फार्मूले से आए और ये आपको दे रखा था, गिवन दे रखा था। अब सोल्व करते हैं, देखो सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा इम्प्लाई, मल्टीप्लाई करो 6k प्लस की माइनस से करेंगे -3k + 1, कोमा यहाँ मल्टीप्लाई करो -8k + 10k + 1 = -1,6 आ गया। अब ये भी निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है। जब दो निर्देशांक बराबर हो तो x वाला x के बराबर होगा और y वाला किसके बराबर होगा, y के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे 6k - 3k + 1 किसके बराबर लिख देना है, -1 के। ठीक है, और दूसरी में क्या लिख देना है -8k + 10k + 1 = क्या लिख देना है 6। मतलब x निर्देशांक x के, y निर्देशांक y। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6k - 3, इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा -k - 1, -1 से करना है। ठीक है, तो ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो -k इधर आगे हो जाएगा +6k + k, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 7k, यहाँ 2 आ गया, यहाँ से k क्या आ गया 2/7, 2/7 यानी कि 2/7 आपका आ गया। ठीक है बेटा, अब ये तो k 2/7 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ से, अब ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर लिख रहा हूँ -8k + 10 = 6k + 6, 6k + 6, इसको इधर ले आओ -8k - 6k, 6 10 को उधर ले जाओ -10, -के 14k, यहाँ क्या आ गया -के 4, कट गया माइनस से माइनस, k की वैल्यू आ गई 4/14, 4/14 यानी कि 2:7 आ गया, 2/7। तो यानी कि कितना अनुपात 2/7 है, इसका मतलब क्या है अनुपात कितना है 2:7 है। तो आप क्या लिखोगे, बिंदु C AB को 2:7 में विभाजित करता है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, यहाँ लिख लो, चलो अतः बिंदु C AB को 2:7 में विभाजित करता है। आपको ये निकालना था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये क्या आ गया आपका 2:7 में विभाजित करता है आपका। समझा आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था, अनुपात पूछा था, हमने k अनुपात 1 मान लिया, विभाजन सूत्र से बिंदु निर्देशांक निकाल लिए, ये हमें गिवन था, x वाले को x के बराबर, y वाले को y के बराबर लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5